जी, तो लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था? हमने देखा था सिंगल रिएक्टेंट सिस्टम के बारे में। और हमने उसमें ये बात करी थी कि अगर मेरे पास कोई सपोज एक रिएक्शन है ए प्लस ए गिविंग बी प्लस सी, और जब भी आप इसमें केपी अगर आपको फाइंड आउट करना हो, तो जब भी आप केपी और अल्फा के टर्म्स में बात करोगे, तो जब भी आप लोग केपी और अल्फा के टर्म में बात करोगे, हाँ बेटा वो मैं देख लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। जब भी आप केपी के टर्म में बात करोगे तो ऑलवेज स्टार्ट योर प्रॉब्लम विथ 1, ठीक है ना। एक मोल मानते हुए अपना प्रॉब्लम को चालू करिएगा, ठीक। सो एट टाइम t इक्वल टू 0 रिएक्टेंट के इनिशियल मोल्स मान लीजिएगा 1। एट टाइम t इक्वल टू इक्विलिब्रियम इसके क्या मोल्स हो जाएंगे? 1 माइनस अल्फा। इसके क्या हो जाएंगे? b बाई ए इंटू अल्फा। और c के क्या हो जाएंगे? c बाई ए इंटू अल्फा। एक तो अपन ने ये एप्लीकेशन देखी थी। दूसरा अपन ने क्या देखा था कि अगर सपोज आपको मोल्स डायरेक्टली ना देके मोल रेशो दिया हुआ है कि ए प्लस बी बी रिवर्सिबल सी सी प्लस डी डी, ठीक। अब उसने बोल दिया लेट ए एंड बी आर टेकन इन अ मोल रेशो 1:3। लेट ए एंड बी आर टेकन इन अ मोल रेशो 1:3। तो अपन ने क्या बोला था कि जो आपको मोल रेशो दे रखा है उसे ही आप इनिशियल मोल्स मान लीजिए। लेट कभी स्कूल की मीटिंग है बेटा? कितने बजे? कितने? 5? कोई दिक्कत नहीं है विहान, वो अटेंड कर ले, ऐसा कोई इशू नहीं है। जो ज्यादा अर्जेंट है वो अटेंड कर ले, ये लेक्चर रिकॉर्ड होता ही है, कोई इशू नहीं, ठीक है ना। टेकन आर इन अ मोल रेशो 1:3। तो जो भी मोल रेशो दे रखा है उसे ही आप इनिशियल मोल्स मानते हुए आगे बढ़ जाइएगा, ठीक है। ये दो चीजें अपन ने देखी थी। इसी के बेस का क्वेश्चन लिखिए। कैलकुलेट द वॉल्यूम परसेंट ऑफ Cl2 at equilibrium for a reaction PCl5 reversible giving PCl3 plus Cl2, ठीक है। अंडर अ टोटल इक्विलिब्रियम प्रेशर ऑफ 2 एटमॉस्फेयर। Kp दे रखा है 0.2। सॉल्व करने की कोशिश करिए, वरना छोड़ो, जब सवाल उतार लो तब बता देना मेरे को। बोलो ट्राई करोगे सॉल्व करने की कि मैं करवा दूं? क्वेश्चन नोट डाउन हो जाए तो बता दीजिएगा, मैं ही करवा देता हूँ। चलिए देखिए, जो रिएक्शन मुझे दे रखी है वो कुछ इस तरीके की है। PCl5 रिवर्सिबल गिव्स PCl3 Cl2। क्या बोल रहा है वो? वॉल्यूम परसेंटेज निकाल दीजिए क्लोरीन का इक्विलिब्रियम पे
रिएक्शन आपको दे रखी है अंडर टोटल इक्विलिब्रियम प्रेशर ऑफ 2 एटमॉस्फेयर, ठीक है ना। टोटल प्रेशर कितना दे रखा है बेटा, 2 एटमॉस्फेयर, केपी की वैल्यू मुझे दे रखी है 0.2। तो देखिए सिंगल रिएक्टेंट सिस्टम है, केपी दे रखा है, ठीक है ना। तो क्या कॉन्सेप्ट लगाऊंगा, अल्फा वाला। क्या आपको इनिशियल मोल्स पता है क्या, नहीं पता। सो ऑलवेज स्टार्ट योर प्रॉब्लम बाय अज्यूमिंग इनिशियल मोल्स इज इक्वल टू 1। उसके बाद अपन क्या करते थे, इक्विलिब्रियम पे मोल्स निकालते थे। इक्विलिब्रियम पे कितने आएंगे, 1 माइनस अल्फा, अल्फा, अल्फा। अब बताओ क्या ये जो मोल्स माने हैं ये आपके एक्चुअल मोल्स हैं क्या, क्या ये जो मोल्स माने ये आपके एक्चुअल मोल्स हैं क्या, तो अपन बोलेंगे नहीं, ये तो अज्यूम्ड है। लेकिन जो मोल फ्रैक्शन आएगा वो क्या आएगा बेटा, एक्चुअल, ठीक है ना। मोल्स जो होते हैं वो एक्चुअल नहीं होते, बट जो मोल फ्रैक्शन आएगा वो एक्चुअल आएगा। व्हाट इज मोल फ्रैक्शन, मोल्स अपॉन टोटल मोल्स। टोटल मोल्स जब निकालोगे तो टोटल मोल्स किसके बराबर आएंगे, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा। तो ये कितना हो गया, 1 प्लस अल्फा। ये मेरे आ गए टोटल मोल्स। अब इस टोटल मोल्स को मैं मोल्स से डिवाइड करूंगा तो मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। पहले इतना लिख लीजिए, डन हो गया। आगे बढ़े। ठीक है, तो टाइम टी इक्वल टू इक्विलिब्रियम पे PCl5 रिवर्सिबल गिव PCl3 प्लस Cl2। तो 1 1 माइनस अल्फा अल्फा अल्फा, ये एक्चुअल मोल्स नहीं थे, लेकिन जो मोल फ्रैक्शन आएगा वो एक्चुअल आएगा। व्हाट इज मोल फ्रैक्शन, मोल्स अपॉन टोटल मोल्स। तो इट इज 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा, अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा, अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा। बेटा ये क्या आया है, मोल फ्रैक्शन आया है। आपको क्या दे रखा है, केपी। जब आपको केपी दिया हुआ है तो एक्सप्रेशन किस टर्म में निकालते हो, तो अपन बोलेंगे अपन एक्सप्रेशन निकालते हैं पार्शियल प्रेशर के टर्म में। क्या आपको मोल फ्रैक्शन अगर पता है, अगर मोल फ्रैक्शन आपको पता है तो क्या पार्शियल प्रेशर निकाल सकते हो क्या, कोई फॉर्मूला जानते हो कि मोल फ्रैक्शन और पार्शियल प्रेशर में जो रिलेशन शो करे। तो अपन बोलेंगे बिल्कुल, पार्शियल प्रेशर बराबर क्या होता है, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। तो भाई साहब जब मैं इसमें टोटल प्रेशर मल्टीप्लाई कर दूंगा, जबकि दो दे रखा है, दो दे रखा है और दो दे रखा है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, हर एक इंडिविजुअल गैस का पार्शियल प्रेशर। अरे इतनी बात समझ में आती है कि नहीं आती, इतनी बात समझ में आती है कि नहीं आती। जल्दी रिप्लाई दे दो यार, बहुत मतलब वैसे भी लेट हो गया है, और इतना टाइम मत लगाओ छोटी छोटी बातों में। अगर नहीं आ रही तो ऑडियो ऑन करके बोल दो, कमेंट करने की जरूरत नहीं। यहाँ तक डाउट, तो केपी क्या लिखते हैं, प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट अपॉन प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट। तो प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट बोले तो रेस टू दी पावर स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट, हालांकि यहाँ पे 1 है सब कुछ। तो ये क्या हो जाएगा, 2 अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा इंटू 2 अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा इंटू 2। तो ये 1 प्लस अल्फा से ये 1 प्लस अल्फा कैंसिल, ये 2 से ये 2 कैंसिल, क्या बचेगा, केपी की वैल्यू मुझे कितनी दे रखी है, 0.2। इट इज इक्वल टू व्हाट, 2 अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 प्लस अल्फा और 1 माइनस अल्फा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, ठीक है। ये थोड़ा
इक्वल लिख देता हूँ। बेटा यहाँ तक कोई डाउट हो तो पूछ लो। 0.2 इक्वल टू 2 अल्फा स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कोई डाउट हो तो पूछ लो। वॉल्यूम परसेंट निकालनी है अपने को, है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिए, और हो जाए तो बता दीजिए। सवाल में कोई दम नहीं है, बस छोटी सी वो वॉल्यूम परसेंट आपको पता होना चाहिए कैसे निकालते हैं, और कुछ नहीं है, बाकी तो सब नॉर्मल सॉल्व होता है। आगे बढ़े। भाई साहब आगे बढ़े। चलिए, क्या आया था मेरा 0.2 इक्वल टू 2 अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। मल्टीप्लाई कर दीजिए और अल्फा की वैल्यू निकालने की कोशिश करूंगा। तो जब मैं कॉमन वामन लूंगा क्या बनेगा, ये 0.2 माइनस 0.2 अल्फा स्क्वायर बराबर 2 अल्फा स्क्वायर। ठीक है, तो क्या करें। देखो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 0.1, यहाँ से मैंने 0.2 कॉमन ले लिया, 0.1 माइनस 0.1 अल्फा स्क्वायर। बोलो, इसमें कोई डाउट। ठीक है, क्वाड्रेटिक जब आप सॉल्व करोगे तो इट इज 1.1 अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 0.1, तो अल्फा इक्वल टू अंडर रूट 0.1 अपॉन 1.1। यहाँ से अल्फा की वैल्यू अपन निकाल लेंगे। व्हाट इज वॉल्यूम परसेंट ऑफ Cl2 एट इक्विलिब्रियम। तो अगर आपको याद हो, गैसियस स्टेट में अपन ने देखा था वॉल्यूम परसेंट एक्चुअल में मोल परसेंट ऑफ Cl2 के बराबर होता है। वॉल्यूम परसेंट एंड मोल परसेंट दोनों बात सेम होती है। इट इज इक्वल टू मोल परसेंट ऑफ Cl2, और मोल परसेंट ऑफ Cl2 या फिर मोल फ्रैक्शन इनटू 100, ये पता होना चाहिए था, बाकी तो बस और कुछ दम नहीं था सवाल में। ठीक है, क्या आपको मोल फ्रैक्शन क्लोरीन का पता है। हाँ जी बिल्कुल पता है, कितना, अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा। उस अल्फा की वैल्यू यहाँ से पुट करिए, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दीजिए, आपका आंसर। जब हो जाए जब बता देना। किसी स्टेप में कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना।
डन। आगे बढ़े। चलिए, नेक्स्ट विल टॉक अबाउट शिफ्टिंग ऑफ इक्विलिब्रियम। शिफ्टिंग ऑफ इक्विलिब्रियम। सपोज आपके पास एक रिएक्शन है ए प्लस बी रिवर्सिबल सी प्लस डी। मानो कि ये इक्वेशन इक्विलिब्रियम पर है और मैंने टेम्परेचर को सडन बढ़ा दिया, सडन घटा दिया। ठीक है। अब मैंने आपको पहले ही बोला था कि आपका जो के इक्विलिब्रियम होता है वो टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होता है। कोई भी रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे क्यों आती है? बिकॉज इट इज द मोस्ट स्टेबल पॉइंट थर्मोडायनेमिकली। ठीक है ना। कोई भी रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे क्यों आती है? बिकॉज इट इज द मोस्ट स्टेबल पॉइंट थर्मोडायनेमिकली। अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जो के इक्विलिब्रियम होता है ये सिर्फ टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। टेम्परेचर चेंज करने से आप के इक्विलिब्रियम को चेंज कर सकते हो, अदरवाइज चाहे कुछ भी हो जाए। ध्यान से सुनना मेरी बात। टेम्परेचर चेंज करने से ही आप सिर्फ के इक्विलिब्रियम को चेंज कर सकते हो। के इक्विलिब्रियम बोले तो केपी केसी। अगर उसके अलावा आप किसी में भी चेंज करोगे, चाहे टेम्परेचर ले लो, सॉरी चाहे प्रेशर ले लो, वॉल्यूम ले लो, कॉन्सेंट्रेशन ले लो, किसी में भी चेंज करोगे के इक्विलिब्रियम की वैल्यू को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ वो टेम्परेचर चेंज करने से चेंज होती है, अदरवाइज आप चाहे कुछ भी चेंज करते रहो, के इक्विलिब्रियम की वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी। इतनी बात समझ में आई? लेकिन अगर मैं बोलूं क्या आप इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर सकते हो क्या? लेकिन अगर मैं बोलूं क्या इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर सकते हो क्या, तो भैया हाँ, यस, अपन इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर सकते हैं। पूछो कैसे? तो मैं बोलूंगा कि आप टेम्परेचर बढ़ा दो, घटा दो, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। डिस्टर्ब मतलब थोड़े टाइम के लिए हिला देना उसे अपनी जगह से। प्रेशर बढ़ा दो, घटा दो, डिस्टर्ब हो जाएगा। वॉल्यूम बढ़ा दो, घटा दो, डिस्टर्ब हो जाएगा। कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दो, घटा दो, डिस्टर्ब हो जाएगा। डिस्टर्ब होगा, चेंज नहीं होगा। ठीक है ना। क्या बोला मैं? डिस्टर्ब होगा, चेंज नहीं होगा। वो अपनी रिएक्शन में कुछ ऐसे तामझाम करेगा कि वो वापस उसी स्टेज पे आ जाए। समझ में आई इतनी बात? ये वापस रिपीट करूं, हाँ कि ना? क्या मुझे ये रिपीट करने की जरूरत है? यस और नो? ठीक। बेटा शिफ्टिंग ऑफ इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं सजन। मतलब इक्विलिब्रियम का शिफ्ट होना। देख, जब भी मैं इक्विलिब्रियम की बात करता हूं तो इक्विलिब्रियम बोले तो के इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम में ये के इक्विलिब्रियम केपी और केसी के टर्म में अपन डिफाइन करते हैं बेटा। अगर आप कांस्टेंट प्रेशर रखोगे तो केपी डिफाइन करोगे, अगर आप कांस्टेंट कॉन्सेंट्रेशन रखोगे तो केसी डिफाइन करोगे। शिफ्टिंग ऑफ इक्विलिब्रियम का मतलब क्या? कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे आएगी। क्यों आएगी? बिकॉज इट इज द मोस्ट स्टेबल पॉइंट थर्मोडायनेमिकली। इतनी बात समझ में आती है? कोई भी रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे क्यों आएगी? बिकॉज इट इज द मोस्ट स्टेबल पॉइंट थर्मोडायनेमिकली। अब अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे या घटा दोगे, अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे या घटा दोगे तो क्या के इक्विलिब्रियम चेंज होगा, हाँ कि ना? अगर टेम्परेचर में बढ़ा दूंगा या घटा दूंगा तो क्या के इक्विलिब्रियम चेंज होगा क्या? यस और नो? अरे बोलो ना यार, चेंज होगा। अब देखो, के टेम्परेचर बढ़ाने या घटाने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज होता है, लेकिन अपन किसकी बात कर रहे हैं? शिफ्टिंग ऑफ इक्विलिब्रियम की।
टेम्परेचर बढ़ाने या घटाने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज होगा, लेकिन प्रेशर, वॉल्यूम और कंसंट्रेशन बढ़ाने या घटाने से कि इक्विलिब्रियम चेंज नहीं होगा। चेंज नहीं होगा, लेकिन डिस्टर्ब जरूर होएगा। ठीक है ना? प्रेशर, वॉल्यूम और कंसंट्रेशन बढ़ाने या घटाने से इक्विलिब्रियम चेंज नहीं होता, लेकिन डिस्टर्ब जरूर होता है। इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? ठीक है, देखो अब बात सुनना। इसको इसी तरीके से समझिए। देखिए कि ये एक एटीएम मशीन है, ये आपको, ठीक है, सपोज आपकी जेब में 5,000 रुपए थे। ठीक है, आपकी जेब में 5,000 रुपए थे, आपको कुछ खर्च करना था इसमें से। ठीक है ना? मतलब 5,000 रुपए की आपको रिक्वायरमेंट थी। सपोज कुछ खरीदने, शॉपिंग वॉपिंग करने जा रहे हो, जूते वूते चाहिए आपको, तो 5,000 रुपए आप लोग लेके गए। हुआ क्या कि सडनली इस भैया को रास्ते में एक दोस्त मिल गया, उसने बोला यार 5,000 रुपए की रिक्वायरमेंट है मुझे, क्या दे सकता है क्या? अब आप अच्छे दोस्त के नाते ऑब्वियस सी बात है, दे दोगे। ठीक है ना? उम्मीद करता हूं मैं ऐसा। आपने इसको 5,000 रुपए दे दिए। इसने बोला 2 घंटे बाद वापस दे देता हूँ। ठीक है, इसने बोला 2 घंटे बाद वापस दे देता हूँ। अब मुझे बताओ, और सपोज करिएगा कि उसने 2 घंटे बाद वापस दे भी दिए, मुझे बताइए क्या तुम्हारा इक्विलिब्रियम चेंज हुआ क्या? क्या तुम्हारे पास जितना पैसा था 2 घंटे बाद, क्या उस अमाउंट में कोई फर्क पड़ा क्या? कोई फर्क नहीं पड़ा। अरे तुमने इनिशियली पैसे दिए, वो पैसे वापस उसने दे दिए 2 घंटे बाद, लेकिन क्या तुम्हारा इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ थोड़े टाइम के लिए? क्या तुम्हारा इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ थोड़े टाइम के लिए? बिल्कुल डिस्टर्ब हुआ। जूते खरीदने जा रहा था, अब 2 घंटे तक खरीद नहीं पाऊंगा। बेटा यही होता है सीन, यही होता है सीन, सेम। ठीक है ना? प्रेशर, वॉल्यूम, कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करते हैं, चेंज नहीं होता वो। ठीक है ना? लेकिन टेम्परेचर इक्विलिब्रियम को चेंज कर सकता है। इतनी बात क्लियर। अब मेरी बात गौर से सुनिएगा और सोच समझ के जवाब देना। गणित इतनी तो आनी चाहिए, है ना? जोड़ घटाओ की बात चल रही है और कुछ नहीं। सर मीन्स रेट चेंज होती? बेटा बिल्कुल रेट चेंज होती है। रेट का तो नाम ही चेंज है। चेंज इन एनीथिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज रेट। चेंज इन एनीथिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज रेट। रेट तो बिल्कुल चेंज होगी। हो सकती है, नहीं भी हो सकती। अरे 2 दिन से भूखा है घर तू, बेटा तेरे शुरू की 5 रोटी खाने की टेंडेंसी या शुरू की पहली रोटी खाने की टेंडेंसी और 8वीं रोटी खाने की टेंडेंसी, दोनों रेट सेम होगी या? सपोज तेने 2 दिन से कुछ नहीं खाया, तो तू जिस रेट से फर्स्ट बाइट लेगा या पहली रोटी खाएगा, और जिस रेट से तू सपोज 8 तक पहुंच रहा है कि 2 दिन का भूखा है, तू 8 तक पहुंच गया, तो 8वीं रोटी भी उसी रेट से खा रहा होगा क्या? तो रेट तो टाइम के साथ चेंज होती है बेटा। रिएक्टेंट के घटने की रेट और प्रोडक्ट के बढ़ने की रेट ये जरूर बराबर होगी। जिस रेट से जितनी रोटी तू खाएगा तेरा पेट उतना ही जल्दी भरेगा। जितनी ज्यादा रोटी तू खाएगा तेरा पेट उसी स्पीड में भरता रहेगा। समझ में आई बात? कुल मिला के जितनी अपन खा रहे हैं पेट भी उतना बढ़ रहा है। तो घटना और बढ़ना बराबर होता है। कितना घट रहा है और कितना बढ़ रहा है ये कोई बात थोड़ी ना हुई। क्लियर है? ए प्लस बी रिवर्सिबल सी प्लस डी है। ए प्लस बी रिवर्सिबल सी प्लस डी है। सपोज आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन लिखना है, मैंने लिख दिया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन। कैसे लिख रहा हूं? एक्टिविटी के टर्म में लिख रहा हूं बेटा। स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी कोएफिशिएंट मान लीजिएगा। ठीक है, तो ए सी सी, ए डी डी, जो पूछू उसका हाँ ना में थोड़ा सा जल्दी जवाब दीजिएगा। ए बी, ये मान लिया अपन ने, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन है। डिपेंड आप इक्विलिब्रियम में क्या पुट कर रहे हो उसी हिसाब से एक्टिविटी को सब्सटीट्यूट कर देना। अगर केपी लिख रहे हो तो एक्टिविटी की जगह लिख दीजिएगा पार्शियल प्रेशर, केसी लिख रहे हो तो एक्टिविटी की जगह लिख दीजिएगा कॉन्सेंट्रेशन। ठीक। अब मुझे बताओ, अगर मैं प्रेशर, वॉल्यूम और कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाता हूं तो क्या ये के इक्विलिब्रियम चेंज होगा क्या? हाँ कि ना?
प्रेशर वॉल्यूम या कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाता हूं तो क्या क्या नहीं होगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब बात ध्यान से सुनिएगा, मतलब ये के इक्विलिब्रियम फिक्स है, मतलब ये के इक्विलिब्रियम फिक्स है। अब बात सुनो, अगर सपोज मैंने इस रिएक्शन में से सडनली, मैंने एकदम से इस रिएक्शन में से सडनली डी घटा दिया, इस रिएक्शन में से सडनली मैंने डी घटा दिया, अगर मैंने सडनली डी घटा दिया तो ये के इक्विलिब्रियम की वैल्यू क्या होगी? अगर मैं डी घटा रहा हूं तो के इक्विलिब्रियम, इस एक्सप्रेशन को ध्यान में रखते हुए बोलिएगा, के इक्विलिब्रियम की वैल्यू क्या होगी? घटेगी बढ़ेगी कि रिमेन सेम? अगर मैंने डी घटा दिया तो के इक्विलिब्रियम की वैल्यू घटेगी कि बढ़ेगी? घटेगी। ठीक है, लेकिन अपन ने तो पढ़ा है कि कंसंट्रेशन बढ़ाने या घटाने से के इक्विलिब्रियम पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या होगा, बात सुनना आप, आपने सडनली डी का रिमूवल कर दिया, डी के रिमूव करने से के इक्विलिब्रियम की वैल्यू भी घट गई, लेकिन अपन जानते हैं दैट के इक्विलिब्रियम इज फिक्स्ड। तो रिएक्शन क्या कोशिश करेगी? उसके इक्विलिब्रियम को बढ़ाने की। समझ में आया कि नहीं? आपने डी घटा दिया, डी घटने से के इक्विलिब्रियम घट गया, लेकिन अपन जानते हैं दैट इक्विलिब्रियम पॉइंट इज द मोस्ट स्टेबल पॉइंट थर्मोडायनेमिकली। तो रिएक्शन क्या कोशिश करेगी? उसी इक्विलिब्रियम पॉइंट पे वापस आने की, यानी कि उस इक्विलिब्रियम पॉइंट को बढ़ाने की। रिएक्शन इक्विलिब्रियम पॉइंट को बढ़ा कैसे सकता है? जब ऊपर वाला ज्यादा हो कि नीचे वाला ज्यादा हो? रिएक्शन इक्विलिब्रियम पॉइंट को बढ़ा कैसे सकता है? जब ऊपर वाला ज्यादा हो कि नीचे वाला ज्यादा हो? ऊपर वाला ज्यादा हो। ऊपर वाला ज्यादा हो तब के इक्विलिब्रियम बढ़ेगा, मतलब रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी? फॉरवर्ड के बैकवर्ड? मतलब रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी, फॉरवर्ड के बैकवर्ड? फॉरवर्ड। अरे ये बात किसको समझ में नहीं आई पूछ लो, क्योंकि अब मैं यही पूछूंगा तुमसे बस, और कुछ। मैंने सडनली डी रिमूव कर दिया तो के इक्विलिब्रियम घट गया, बट वी नो दैट के इक्विलिब्रियम पॉइंट इज द मोस्ट स्टेबल पॉइंट थर्मोडायनेमिकली। तो रिएक्शन क्या कोशिश करेगी? के इक्विलिब्रियम पे वापस आने की। डी घटने से के इक्विलिब्रियम घट गया तो रिएक्शन क्या कोशिश करेगी? के इक्विलिब्रियम को बढ़ाने की। वो के इक्विलिब्रियम बढ़ा कैसे सकती है? प्रोडक्ट बढ़ा के या रिएक्टेंट घटा के? प्रोडक्ट बढ़ा के या रिएक्टेंट घटा के। अब ये दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली कहां हो रहे हैं? जब आप कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हो? फॉरवर्ड, क्योंकि जब आप फॉरवर्ड जा रहे हो तो प्रोडक्ट बढ़ रहा है और रिएक्टेंट घट रहा है। जिसको डाउट हो पूछ लो, जिसको डाउट हो पूछ लो। हाँ, अरे वो तो लिखवाऊंगा दर्शनी, इसमें डाउट हो तो पूछ लो, लिखवाऊंगा वो तो, जाहिर सी बात। ठीक, चलिए तो लिखिए फिर। सो शिफ्टिंग ऑफ इक्विलिब्रियम। आपको एक्सप्रेशन देख के बताते जाना है कहाँ क्या होगा, है ना? सो एट, भैया मेरे साथ साथ लिखते जाइएगा, 10 मिनट है लेक्चर का सेशन खत्म होने में, है ना? तो मैं वापस नहीं लिखूंगा पूरा, तो मेरे साथ साथ लिखते जाइएगा। सॉरी, अ रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम कैन बी डिस्टर्ब्ड बाय changing the temperature, pressure, volume and concentration। ठीक है, a reaction at equilibrium can be disturbed by changing the temperature, pressure, volume and concentration. Due to the disturbance made, the reaction restarts in a particular direction। ठीक है, to achieve
द न्यू इक्विलिब्रियम मतलब अगर आप कुछ घटाते हो या कुछ बढ़ाते हो तो रिएक्शन उस घटने या उस बढ़ने को कंपनसेट करने की कोशिश करेगी, और उस घटने और उस बढ़ने को कंपनसेट करने की कोशिश करने के चक्कर में या तो आपकी रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट होगी या फिर बैकवर्ड टू अचीव द न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट। वी से दैट द इक्विलिब्रियम हैज shifted in that particular direction due to the disturbance made। जिस जगह आपकी रिएक्शन शिफ्ट होगी वही आप बोल दोगे कि आपका शिफ्टिंग ऑफ इक्विलिब्रियम है। मतलब जैसे इससे पहले देखा तो मेरी रिएक्शन फॉरवर्ड में शिफ्ट हो रही थी, तो मैं बोलूंगा कि ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉरवर्ड शिफ्ट हुआ है, बैकवर्ड जाते बैकवर्ड शिफ्ट हुआ है, ठीक है ना, ड्यू टू द डिस्टर्बेंस मेड। जल्दी लिख लीजिए और लिखते ही बता दीजिएगा। सर कैन आई लीव बिकॉज, हाँ बिल्कुल बेटा जा सकते हो, कोई इशू कोई इशू नहीं। डन। हो गया होगा। चलो अब देखिए, जैसे आपने रिएक्शन मान ली ए ए प्लस बी बी रिवर्सिबल सी सी प्लस डी डी, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन क्या लिखोगे? ए सी सी ए डी डी ए ए ए ए बी बी, ठीक है। लेट रिमूवल ऑफ सम डी हैज बीन डन। तो के इक्विलिब्रियम किसके बराबर होगा भाई? ए सी सी ए डी डी ए ए ए ए बी बी। डायरेक्ट जवाब दीजिएगा। अगर आप डी को रिमूव कर देते हो, ठीक है, रिमूवल ऑफ सम डी, तो इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट होगा? फॉरवर्ड बैकवर्ड। तो डी अगर घटा है तो के इक्विलिब्रियम भी घटेगा। तो रिएक्शन क्या कोशिश करेगी? के इक्विलिब्रियम को बढ़ाने की या प्रोडक्ट को बढ़ाने की और रिएक्टेंट को घटाने की? बेटा गलत 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 गलत। जिसने भी बोला है बैकवर्ड गलत है। किसने बोला है देख ही लेते हैं। देखना बेटा सजल ध्यान से, मतलब मिस्टेक समझ में आ गई कि एक्सप्लेन करूं? बेटा डी घटाया है तो के इक्विलिब्रियम घटेगा, लेकिन अपन जानते हैं, ठीक है चलो बढ़िया, लेकिन अपन जानते हैं कि इक्विलिब्रियम फिक्स है, तो रिएक्शन क्या कोशिश करेगी कि इक्विलिब्रियम को घटाने की? वो घटा कैसे सकती है? या तो प्रोडक्ट को बढ़ा दे या रिएक्टेंट को घटा दे, और ये दोनों चीज साइमल्टेनियसली कैसे पॉसिबल है? व्हेन रिएक्शन गोज इन फॉरवर्ड। तो रिमूवल ऑफ सम डी विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है। सिमिलरली ए बी सी का बताओ। ए को हटा दोगे, रिमूवल ऑफ सम डी, या फिर एडिशन ऑफ सम बी, या फिर एडिशन ऑफ सम सी। फटाफट लिखिए, टाइम ओवर होने वाला होगा क्योंकि, जल्दी लिखिए और बताइए रिएक्शन किस साइड शिफ्ट होगी? पहली शिफ्ट होगी फॉरवर्ड, बाकी तीन
बाकी 3 कौन से डायरेक्शन में शिफ्ट होगी? जल्दी जल्दी जल्दी। अगर आप ए घटा दोगे तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगी? रिमूवल ऑफ सम ए। बैकवर्ड फॉरवर्ड बैकवर्ड। देखिए, बैकवर्ड फॉरवर्ड बैकवर्ड तीनों के आंसर आ गए हैं दर्शनी के। मिलाइए आपका सही है कि नहीं। बैकवर्ड फॉरवर्ड बैकवर्ड। कंडीशन ध्यान से देखिएगा। ए हटा दिया मतलब ये कम कर दिया, ये कम कर दिया तो ये बढ़ेगा। रिएक्शन कोशिश करेगा इक्विलिब्रियम को घटाने की। वो घटा कैसे सकता है? या तो प्रोडक्ट घटा दे या रिएक्टेंट बढ़ा दे, मतलब रिएक्शन शिफ्ट इन बैकवर्ड। थर्ड, आपने बी ऐड कर दिया। बी ऐड कर दिया मतलब आपने रिएक्टेंट बढ़ा दिया। रिएक्टेंट बढ़ा दिया तो के इक्विलिब्रियम घटेगा। के इक्विलिब्रियम घटेगा तो कोशिश करेगा कि इक्विलिब्रियम बढ़ने की। बढ़ कैसे सकता है? बाय गोइंग फॉरवर्ड। बात समझ में आई क्या? बात समझ में आई क्या? ठीक है, हटा देते हैं अब इसको। किसी का नोट डाउन करना बाकी है तो बता दीजिए। मैं एक सवाल लिख रहा हूं, इसे घर पे ट्राई कर लेना। ठीक है, आज का सेशन यही एंड कर देते हैं। द degree of dissociation, degree of dissociation denoted by alpha of N2O4 गैस into NO2 गैस। मेरे साथ लिखते जाइएगा क्वेश्चन। at 1.5 atm is 2.5, sorry 0.25. Calculate the degree of dissociation at a pressure of 10 atm keeping temperature constant। ठीक है, क्या बोल रहा है? N2O4 गैस जब NO2 में कन्वर्ट होती है तो उसका जब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी कि जो टूटने की टेंडेंसी है वो 1.5 एटीएम पे 0.25 है। बताओ 10 एटीएम पे कितनी होगी? यानी कि वो बोल रहा है कि N2O4 से जब आप NO2 जा रहे हो और जब मैं 1.5 एटीएम का प्रेशर लगा रहा हूं तो ये किस रफ्तार से टूट रहा है? 0.25 की। अगर वही मैं 10 एटीएम से प्रेशर लगाऊंगा तो बताइए वो किस रफ्तार से टूटेगा?